जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नज़र आता है मुझे ए मसीह सारे संतों के बीच में तू। सॉन्ग नंबर 148। जंगली दरख्तों के
सारे संतों के बीच में तू हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं गाऊं शुक्र गुजारी से मैं तू ही है नरगिस का शारून का हाँ तू सोसन विवादियों का तू ही है नरगिस का शारून का हाँ तू सोसन विवादियों का संतों में तू है अति पवित्र कैसा कामिल और शान से भरा संतों में तू है अति पवित्र कैसा कामिल और शान से भरा हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं गाऊं शुक्र गुजारी से मैं मित्र के समान है तेरा नाम खुशबू फैलाता है जहां में मित्र के समान है तेरा नाम खुशबू फैलाता है जहां में तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजार
नंबर 292। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। सॉन्ग नंबर 292। चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मेरा मददगार
मसीह में मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर की आशीष है। हम दो उत्सव एक साथ मना रहे हैं। 160 वर्ष स्कॉटिश प्रेस्बिटेरियन चर्च की ग्लोबल मिनिस्ट्री के जो राजस्थान में पूरी हुई है, और साथ ही हमारे डायसिस ऑफ राजस्थान चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के 40 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम डायसिस ऑफ राजस्थान के फेसबुक पेज पर प्रतिदिन अलग अलग प्रभु के दासों से परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। इसी क्रम में आज मुझे और मेरे परिवार को यह अवसर मिला है कि हम परमेश्वर की सेवा वचन और भजन के द्वारा कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें और उसके उपरांत हम परमेश्वर के वचन को भी पढ़ेंगे। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग पिता, आपका धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर कि आपने मेरे प्रभु प्रेस्बिटेरियन चर्च स्कॉटिश मिशन के द्वारा बहुत सारे मिशनरीज को भेजा, जिन्होंने मेरे परमेश्वर राजस्थान में आकर बहुत सारी मंडलियों की स्थापना की, और ये जो वृक्ष उन्होंने लगाए वो आज बढ़कर बरगद के पेड़ हो गए हैं। ये सिर्फ आपकी दया, कृपा और करुणा का फल हम देखते हैं। और उसके उपरांत मेरे परमेश्वर डायसिस ऑफ राजस्थान के रूप में हम लोग मेरे प्रभु एक मंडली होकर प्रभु राजस्थान के विभिन्न शहरों के अंदर आपके वचन की सेवा कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे आदरणीय बिशप दरबारा सिंह और जितने हमारे पासवान हैं प्रभु, जो अलग अलग मंडलियों में कहाँ सेवा दे रहे हैं, उनकी सेवकाई के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और सभी मंडलियों को जो हमारे साथ एक साथ मिलकर इस डायसिस के 40वें वर्षगांठ के ऊपर प्रभु एक दूसरे के साथ आनंदित हैं, उन सबको आपके चरणों में लाते हैं। और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर, आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। और इस समय मैं आमंत्रित करूंगा मिसेस सुजाना फिलिप्स को, और वो हमारे लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 1 से 16 पद तक पढ़ेंगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 1 से 16 पद तक, और उसके बाद हमारे भाई विंसेंट फिलिप साहब हमें सिफारिशी दुआओं में हमारी अगुवाई करेंगे। पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 1 से 16 पद तक। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं
परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आमीन। आइए अज़ीज़ों, अपनी आँखों को हम बंद करें और प्रार्थना में चलें। जीवित महान सामर्थी स्वर्गीय पिता, प्रेमी और अनुग्रही पिता, बड़ी दीनता नम्रता के साथ प्रभु आपके चरणों में उपस्थित हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिवस के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिखाया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके उस प्रेम के लिए जो हम पर बना हुआ है, आपके उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो हम पर बना हुआ। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने ये हमें अवसर दिया प्रभु कि इस संध्या के वक्त आपके चरणों में उपस्थित हो सकें, आपकी आराधना आपकी स्तुति कर सके। आपके वचन से प्रभु हमें सीखने का आपने मौका दिया। आपके वचन के ज़रिए से प्रभु हमसे आप बातचीत कीजिए, हमारे मनों को आप प्रभु खोलिए। होने दें प्रभु कि आपके वचन के अनुसार हम हमारे मनों को हम जांच सकें और आपकी सिद्ध इच्छाओं को प्रभु हमारे जीवन में हम पूरा करने पाएँ। महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं उस असीम प्रेम के लिए जो आपने क्रूस पर हमारे लिए दिखाया। धन्यवाद देते हैं उस लहू के लिए प्रभु, उस बेशकीमती लहू के लिए जो हमारे पापों के कारण बहाया गया और जिसके ज़रिए से प्रभु हमें पापों से छुटकारा प्राप्त होता है। वो लहू प्रभु हमें आपके नज़दीक में लाता है, हमें धोता है, हमें शुद्ध करता है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उस वचन के लिए जो आपने हमारी ही भाषा में हमें दिया प्रभु, जिसको कि हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। होने दे प्रभु के उस वचन की अहमियत को हमारे जीवन में हम समझने पाए और कलीसियाई रूप में प्रभु आपके वचन में हम बढ़ें और हमारे जीवन प्रभु आपके वचन को रिफ्लेक्ट कर सकें, लोग हमें पढ़ें और आपको जानने पाएँ। आपके उस प्रेम के लिए प्रभु वो प्रेम हम में से प्रभु प्रकट हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर उस पवित्र आत्मा के लिए जो आपने हमें दिया है, जो हमें आपका वचन सिखाता है, जो हमें कायल करता है, जो हमें उस सत्य के मार्ग पर ले चलता है प्रभु, हमारा मार्गदर्शन करता है। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इन दिनों में जब ऑनलाइन सर्विसेज हो रही हैं, खास करके इस अवसर पर प्रभु जबकि 160 वर्ष स्कॉटिश मिशनल मूवमेंट के प्रभु हमारी राजस्थान में हुए हैं, उसके लिए हम प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, ये मूवमेंट स्कॉटिश मिशन का या आपकी ओर से था पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं उन मिशनरीज के लिए प्रभु, उनकी मेहनत के लिए पिता परमेश्वर, उनके समर्पण के लिए। इतने दूर प्रभु वो लोग कठिन परिस्थितियों में सफ़र करके यहाँ आए और उन्होंने अपने
आपके वचन को प्रभु हमारे बुजुर्गों तक पहुंचाया और पिता परमेश्वर उन्हें आपके नज़दीकी में लेकर आया, आपके गले में शामिल किया, जिस वजह से आज हम कलीसिया में शामिल पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर उस स्कॉटिश मिशनरी मूवमेंट के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। डायसिस ऑफ राजस्थान के लिए, CNI चर्च के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इस वक्त उन तमाम अगुओं के लिए जो कि CNI में पाए जाते हैं, हमारे मॉडरेटर राइट रेवरेंड PC सिंह के लिए और तमाम सिनोडिकल अधिकारियों के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, उन्हें आप वो रोया दें पिता परमेश्वर, जिससे कि आपकी कलीसिया आत्मिक रूप में उन्नति करने पाए। प्रार्थना करते हैं तमाम डायसिस के लिए जो कि हमारे इस देश में पाई जाती हैं, जो CNI के अंदर हैं, उनके बिशप्स के लिए प्रार्थना करते हैं, तमाम कलीसिया के पासबानों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह और आपका आत्मा पिता परमेश्वर उन्हें आगे बढ़ाए, उनका मार्गदर्शन करे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर डायसिस ऑफ राजस्थान के लिए, हमारे बिशप राइट रेवरेंड दरबारा सिंह के लिए, तमाम डायसिस के अधिकारियों के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, उन तमाम पासबानों के लिए जो कि हमारे डायसिस में हैं। हर एक पर आपका अनुग्रह और आपकी दया बनी रहे पिता परमेश्वर। कलीसियाओं की देखभाल पिता परमेश्वर ये आपके आत्मा के मार्गदर्शन में होकर करने वाले हों। आपकी कलीसियाएँ उन्नति करें, आत्मिक रूप में आपके वचन में बढ़ें और पिता परमेश्वर आपके लिए महिमा कारक ठहर सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जितने भी हमारे डायसिस में पास्टर्स हैं, डीकन्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, ले प्रीचर्स हैं, ले लीडर्स हैं पिता परमेश्वर, जो प्रेयर वॉरियर्स हैं, तमाम के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें आप उनकी सेवकाई पर अपनी आशीष होने दें। प्रभु पिता परमेश्वर आपकी कलीसिया दिन ब दिन आगे बढ़े और कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए पिता परमेश्वर आशीष का कारण बनने पाएँ। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे देश के लिए इन कठिन परिस्थितियों में पिता परमेश्वर, जबकि कोरोना का काल चल रहा है और तीसरी लहर पिता परमेश्वर होने को है। पिता परमेश्वर बहुत से चैलेंजेस हमारे देश के हुक्मरानों के सामने है पिता परमेश्वर। आपकी सहायता, आपकी मदद पिता परमेश्वर उन तक पहुँचने पाए। आपकी बुद्धि से इन्हें परिपूर्ण करें पिता परमेश्वर, ताकि हमारे देश का संचालन वो आपसे मार्गदर्शन पाकर करने वाले हों। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन तमाम बीमारों के लिए जो कि हमारी कलीसिया में पाए जाते हैं। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर जबकि वो आपकी ओर निहारते हैं, उन पर आप दया करें, अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाएं प्रभु, उन्हें छुएं और चंगाई दें। पिता परमेश्वर आपसे चंगाई पाकर हमारे ये अजीज़ पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद दे सके और आपके गवाही के पात्र बन सकें, आपके महान नाम को महिमा मिल सके। एक बार फिर से पिता परमेश्वर आज शाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज शाम के संदेश के लिए, भाई एंग्लोस बैप्टिस्ट के लिए प्रभु उन्हें आप अपनी आत्मा से भरपूर करें और आपका वचन पिता परमेश्वर जो वो हमारे बीच में रखते हैं, आप उनकी ज़बान को पिता परमेश्वर छुएं, ताकि आपका वचन उनके ज़रिए से हम तक पहुंचने वाला हो पिता परमेश्वर, जो आपने उनकी ज़बान पर रखा है, और हम सब आशीष पा सकें। एक बार फिर से प्रभु धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे नजात दहिंदा यीशु मसीह के नाम में मानते हैं, सुने और कबूल करें पिता, आमीन। अब समय होगा कि हम उस थीम वर्ष के ऊपर जो अध्याय हमें मिलता है वो हम पढ़ेंगे, भजन संहिता का 23वां अध्याय। और मैं आमंत्रित करूँगा मिसेस डॉर्थी बैप्टिस्ट को कि वो आएँ और उस भजन को पढ़ें जिसके ऊपर हम आज संदेश सुनेंगे। आइए हम पढ़ें भजन संहिता उसका 23वां अध्याय। यहोवा मेरा चरवाह है,
मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सौंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज़ बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे अपने वचन की सेवा का अवसर दिया है। मैं शुक्रगुजार हूँ आदरणीय बिशप दरबारा सिंह जी का, जिन्होंने मुझे इस योग्य पाया है कि मैं अपनी बाइबल स्टडी को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। इस अवसर का लाभ लेते हुए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे पासवान रेवरेंड जी के शर्मा साहब का, और साथ ही पादरी संजय डेविड साहब का, पादरी विनीसन डिक्सन साहब का, जो हमेशा मुझे उत्साहित करते रहते हैं। साथ ही मैं जो हमारी टेक्निकल टीम है ब्रदर एनोश कुमार का और रेवरेंड विनीसन का भी निहायत शुक्रगुजार हूँ। विशेष धन्यवाद मैं उन लोगों के लिए देना चाहता हूँ जिन्होंने पिछले 2 दिन से मेरे लिए प्रार्थनाएं की हैं कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांटूं। और यकीन जानिए कि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, जो आज की इस आराधना के फलदायी होने के लिए निरंतर दुआएं कर रहा है। और ये मेरा भरोसा है, ये मेरा ईमान है कि हम जब इस स्टडी से उठेंगे तो निश्चित है कि हम परमेश्वर की सलीब के एक कदम और नज़दीक आ जाएंगे। आइए वचन में जाने से पहले हम एक बार छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर, हमारे मुंह की बातें और हमारे दिल के ख्याल तुझे पसंद आए। ऐ हमारी नजात, हमारी चट्टान, हमें फिदिया देने वाले यसु मसीह के मीठे और मुबारक नाम से मांगते सुन और कबूल कर। आमीन। भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है। हमें ये जानकर बड़ी खुशी होती है कि ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट दोनों में भेड़ और चरवाहे का जिक्र है। खुदा चाहता है कि हम भेड़ के समान जीवन व्यतीत करें। यीशु मसीह ने कई बार अपने चेलों को भेड़ और अपने आप को चरवाहा बताया है। एक बार यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। यहां समझने वाली बात यह है कि यीशु मसीह ने यह बात संसार में पाए जाने वाले उन लोगों के लिए कही है जो भेड़ियों के समान व्यवहार करते हैं, और मसीही लोगों को जो भेड़ों के समान व्यवहार करते हैं हमेशा उनको दबाने और उनको नोचने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए ये तस्वीर हमेशा अपने सामने रखिए कि आपकी पोजीशन एक भेड़ के समान है, और दुनिया जो है वो उन लोगों से भरी पड़ी है जो आपको नोच खाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यीशु मसीह ने हमें शेर नहीं बनाया, बल्कि वो हमारे अंदर एक भेड़ का स्वभाव देखना चाहता है, ताकि हम अपने चरवाहे के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड रहें। हमारा भरोसा अपने ऊपर नहीं है, हमारा भरोसा अपने ऊपर होना भी नहीं चाहिए।
हम अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते, बल्कि हमारा भरोसा अपने चरवाहे यीशु मसीह पर होना चाहिए, क्योंकि हमें संसार में शैतान के लोगों से वही बचाएगा। यूहन्ना का 17वां अध्याय उसके 15वां पद में यीशु मसीह ने यही प्रार्थना परमेश्वर से करी थी। और क्या कहा था प्रभु यीशु मसीह ने कि ऐ खुदा, मेरी ये इच्छा है कि तू इन्हें उस दुष्ट से बचाए रखना, उस दुष्ट से यानी शैतान से बचाए रखना, क्योंकि हम कमज़ोर हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, खुदा ने हमें वीक बनाया है, वीक रहने के लिए बनाया है। और आप इस बात को ओल्ड टेस्टामेंट से भी पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस्राएलियों ने भी कई बार अपने चारों तरफ मजबूत सेनाओं को उनसे के ऊपर आक्रमण करने के लिए पाया। शत्रु चारों तरफ से उनको घेरे हुए हैं और इस्राएली जो हैं वो अपने आप को कमज़ोर पाते हैं। इसलिए कमज़ोर पाते थे कि वो अपना पूरा भरोसा अपने यहोवा परमेश्वर पर रखें। इसीलिए चाहे शत्रु कितना भी ताकतवर रहा हो, परमेश्वर ने उनको हमेशा विजय दिलाई है, क्योंकि खुदा चाहता था कि इस्राएली अपने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखें। आज भी यीशु मसीह यही चाहते हैं कि कलीसिया अपने ऊपर डिपेंड नहीं हो, बल्कि कलीसिया यीशु मसीह के ऊपर डिपेंड हो। जब हम अपने आप को मजबूत समझते हैं तो हम बहुत सारी समस्याओं से घिर जाते हैं, क्योंकि जब हम अपने को सक्षम समझते हैं तब हमें परमेश्वर पर निर्भर रहने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं। भेड़ का ये स्वभाव होता है कि वो हर बात में अपने चरवाहे के ऊपर डिपेंड करती है। भेड़ का जो चरित्र है वो हेल्पलेस चरित्र है, वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस करती है, इसलिए वो हर बात के अंदर अपने चरवाहे पर निर्भर करती है और वो अपने चरवाहों के पीछे पीछे चलती रहती है। इसीलिए प्रभु ने हमें भेड़ की उपाधि दी है। एक बात और है, और भेड़ में और विश्वासियों में वो बात कॉमन है। क्या चीज़ है कि भेड़ चालाक नहीं होती और मसीही विश्वासी भी चालाक नहीं होते हैं। आप चाहे अपने बारे में कितनी भी बात समझें कि आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बड़ी नम्रता से इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि आप चालाक नहीं हैं। और ये बात जो है वो मैं किस वजह से कह रहा हूं, किस बिना पे मैं ये कहता हूं कि मसीही लोग चालाक नहीं हैं, क्योंकि ये बात यीशु मसीह ने कही है। लूका का 16वां अध्याय उसके 8वें पद में यीशु मसीह ने कहा था कि संसार के लोग सांसारिक व्यवहार में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। तो आप चतुर नहीं हैं, आप भी वैसे ही भोले हैं जैसे भेड़ एक भोली होती है। और हम इतने स्मार्ट भी नहीं हैं कि हम अपना मार्ग चुन सकें। हम तो कई बार आत्मिक बातों के अंदर भी स्मार्ट नहीं है, इसलिए हम कई कल्ट विद्याओं, कल्ट डॉक्ट्रिन के अंदर फंस जाते और अपने चरवाहों को, अपने कलीसिया के पासवानों को छोड़कर हम उन लोगों की संगति करने लगते हैं जो हमें कल्ट विद्या से आकर्षित करते हैं। इसलिए मुझे मूसा की वो बात याद आती है जो उसने निर्गमन के 33 अध्याय 15वें पद में कही है। उसकी ये प्रार्थना मुझे याद आती है कि उसने कहा था, हे प्रभु, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, यदि तू हमारे साथ ना चले तो हम एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। यीशु मसीह ने इसी बात के ऊपर जोर दिया। किस बात के ऊपर? कि हमें भी पूरी रीति से यीशु मसीह के ऊपर निर्भर होना चाहिए। एक बार यीशु मसीह ने भी एक विशेष बात करी। यूहन्ना का 10वां अध्याय उसके 14वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है। वंडरफुल, बहुत ही खूबसूरत बात ये कही है। जब आप ये बात कहते हो कि मैं यीशु मसीह की भेड़ हूं, तब आज मेरे और आपके सामने ये सवाल है कि क्या मैं और आप यीशु मसीह की आवाज़ को पहचानते हैं? आज आपको ये बात अपने अपने मन में खोजनी है कि क्या आप यीशु मसीह की आवाज़ को सच में पहचानते हो या नहीं पहचानते हो। एक छोटा बच्चा भी अपने माता पिता की आवाज़ को सैकड़ों लोगों की आवाज़ के अंदर पहचान लेता है। क्यों पहचान लेता है वो? क्योंकि वो अपने माता पिता की आवाज़ को रोज़ सुनता है,
और जब वो लोगों के बीच में अपनी माँ की आवाज़ सुनता है तो वो पहचान लेता है कि मेरी मम्मी बोल रही हैं। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हो तो वो आपसे बात करता है, और जब आप उसके वचन के अनुसार उसके पीछे पीछे चलते हो तो वो आपको पहचानता है। इसलिए मुझे और आपको ये समझना है कि क्या हम प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, ताकि हम जानें कि उसकी आवाज़ कैसी है। जब आप परमेश्वर का वचन हर रोज़ बार बार पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि वचन में क्या लिखा है। फिर आप ऐसे प्रीचर्स के पीछे जो आपको सांसारिक लाभ के लिए अपनी ओर खींचते हैं, जो वचन के अंदर मिलावट करते हैं, जो आपको चावल और कपड़े के लिए आपको अपने पास खींचते हैं, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वो आपको नहीं खींच पाएंगे यदि आप प्रत्येक दिन वचन को पढ़ते हो, ताकि आपको सत्य वचन से दूर नहीं जाना पड़े, हम गलत मार्ग पर भटक नहीं जाएं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं फॉलो मी। क्यों कहा यीशु मसीह ने फॉलो मी? क्यों? वो चाहता है कि मेरी भेड़ें, मेरे लोग मेरे पीछे पीछे चलकर उस सत्य वचन के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करें, जिस पर शैतान कल्ट विद्या के द्वारा उनको भटका नहीं दे। उस महान चरवाहे यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हमें आज ये अवसर है। उस महान चरवाहे का नाम है यीशु मसीह, और जब तक हम उसके पीछे चलना नहीं शुरू करेंगे, हम भजन संहिता 23 को अपने लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। आइए हम पढ़ते हैं कि भजन संहिता 23 में क्या लिखा है। उसका पहला पद, भजन संहिता 23 उसके पहले पद में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, द लॉर्ड इज माई शेफर्ड। यीशु मसीह मेरा पर्सनल चरवाहा है। यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं। एक भेड़ अपने चरवाहे के पीछे चलती है। अगर यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, जब मैं ये कहता हूं कि मेरा पर्सनल चरवाहा है, तो मैं उसके पीछे पे चढ़ता रहता हूं, क्योंकि उसने मुझे चुना है, उसने मुझे आवाज देकर बुलाया है और मुझसे कहा है फॉलो मी, मेरे पीछे आ जा। इसलिए मेरा पूरा संपूर्ण भरोसा है कि मुझे कुछ घटी नहीं होगी। इसका मतलब है कि जो भी इस जीवन की आवश्यकताएं हैं मुझे मिल जाएंगी, मुझे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, किसी भली वस्तु की कमी नहीं रहेगी। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन है इफ आई फॉलो जीसस। यदि मैं उसकी आवाज को यानी उसके नियम सुनूंगा और उसके अनुसार चलूंगा, तो यदि मैं उसके नियमों के अनुसार चलूंगा तो मुझे कुछ घटी नहीं होगी। और ये बात यीशु मसीह ने कही थी मत्ती का 6वां अध्याय उसके 33वें पद में। देखिए क्या लिखा है। यीशु मसीह ने कहा था, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और इस पद के अंदर ये दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये जो छोटे छोटे शब्द हैं, इनके ऊपर जब हम एम्फेसिस देते हैं, जोर देते हैं, तब हम उस भावना को समझ पाते हैं जो यीशु मसीह की है। इसलिए पहले शब्द पर हमें ध्यान देना है। कई बार हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत है। कई बार हम वो चीज मांग लेते हैं जिसकी आवश्यकता हमें नहीं होती हैगी। और कल ही जब मैं परमेश्वर का वचन प्रभु के दास रेवरेंड एरिक मसीह साहब के जुबानी सुन रहा था, तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया था। कल आपको ध्यान होगा कि उन्होंने एक अंधे भिखारी बर्तुलमाई का जिक्र किया था। और क्या बात थी उसमें जो मुझे और आपको आज सीखनी है कि बर्तुलमाई जो है वो क्या चिल्ला रहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और लोगों ने क्या कहा, उसको बैठ जा, चुप रहे। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी आवाज सुन ली और उसको बुलाया। क्या चिल्ला रहा था वो? हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और यीशु मसीह ने उससे पहला सवाल क्या किया, बता तुझे किस चीज की आवश्यकता है, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं।
वो चिल्ला रहा था ना। क्या यीशु मसीह ने उसकी आवाज सुनी? वो बात नहीं सुनी कि वो क्या डिमांड कर रहा था। वो तो मांग रहा था ना दया, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। अगर यीशु मसीह उसकी बात को सुनकर कह देते कि ठीक है मेरी दया तेरे साथ है, तो क्या उसकी आंखें खुलती? नहीं खुलती। इसलिए क्योंकि उसको यह मालूम ही नहीं था कि उसे क्या मांगना है और वो मांगे जा रहा था। इसलिए यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए, बोल कि मैं तेरे लिए क्या करूं। तब उसने कहा कि हे प्रभु मैं देखने लगूं। कई लोग हैं जो बहुत लंबी लंबी दुआएं करते हैं, लेकिन उनको वास्तव में यह मालूम नहीं होता कि वो क्या मांग रहे हैं। इसलिए कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता। खुदा हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उसने कहा है कि मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वो हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं करते। जो लग्जरियस लाइफ हम चाहते हैं वो चीज वो नहीं पूरा करते। एक बार आप सच्चे मन से उसके पीछे चलना शुरू करो, आपकी सांसारिक आवश्यकताएं जरूर पूरी होंगी। आपको किसी भली वस्तु की कमी नहीं रहेगी। पद 2 भजन संहिता 23वां अध्याय उसका दूसरा पद, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। एक विश्वासी को यह समझ लेना चाहिए कि जो भी मैं कर रहा हूं मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरा प्रभु मेरे अंदर होकर वो कार्य कर रहा है जो वो चाहता है। मेरा प्रभु मेरे अंदर रहकर वो कार्य कर रहा है। इसलिए हमें टोटली उसी पर डिपेंड होना चाहिए। जब हम उसके ऊपर डिपेंड करेंगे तब हम उसकी होली स्पिरिट हमें समझाएगी कि हमें किस तरीके से जीवन के हर स्टेप के ऊपर उसकी पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन चाहिए। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। याद है आपको यीशु मसीह ने क्या कहा था? यूहन्ना का 4वां अध्याय उसके 14वें पद में यीशु मसीह ने कहा था, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हमारा जो चरवाहा है हमें उस झरने में से पिलाना चाहता है, जिसे पीने के बाद हम स्वयं एक झरना बन जाएंगे। और मेरी यही दुआ है कि हम जितने भी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से जुड़े विश्वासी हैं, सब के अंदर से पवित्र आत्मा का झरना बहे, ताकि हमारा समाज जो भारत के विभिन्न राज्यों में फैला हुआ है वो सब उस झरने से आशीषित हों। अन्य जातियां भी उस झरने से पिएं और जानें कि प्रभु यीशु मसीह प्रेम का एक झरना उसमें विश्वासियों को बनाता है। पद 3, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, इसका क्या मतलब है? ही रेस्टोर्ड माई पोजिशन। जो आत्मिक जीवन आदम ने खो दिया था वो जीवन यीशु मसीह हमें फिर देना चाहता है। आपको मालूम है आदम ने किस पोजीशन को खो दिया? अदन की वाटिका से उसने जिस पोजीशन को खो दिया था उसको हमारा प्रभु यीशु मसीह उसी पुरानी पोजीशन पर हम सबको रेस्टोर करना चाहता है। आदम ने पाप की वजह से उसकी जो पूरी पीढ़ी है, यहां तक कि हम भी जो उस पीढ़ी के अंदर आते हैं, उन्होंने उस पद को खो दिया जो परमेश्वर ने आदम को बनाया था। लेकिन यीशु मसीह हमें शांति देता है कि वो फिर हमें रेस्टोर करेगा, यानी हमें वापस पाप रहित जीवन वो जीने के लिए आमंत्रित करता है। और जब उसके लहू में हमारे पाप धुल जाते हैं तब हम पाप रहित होकर उसके पीछे पीछे चलते हैं। तब फिर जब हम पाप रहित होकर उस पोजीशन को रेस्टोर करेंगे तब वो अपने कार्यों के लिए यानी धर्म के मार्गों पर जिन पर अभी हम नहीं चलते, उन मार्गों पर वो हमारी अगुवाई करता है। पद 30 पद में यही कहा है, वो मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है।
और जब हम सच्चे मन से उन मार्गों पर चलते हैं तो उसके बड़े नाम को महिमा मिलती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब भी परमेश्वर हमें आगाह करता है, आगे बढ़ाता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई देता है, वो इसलिए नहीं देता कि हमारा अपना नाम हो। बहुत सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि उनको महिमा मिले, उनको आदर मिले और लोग उनको अप्रिशिएट करें, लेकिन धर्म के मार्गों पर परमेश्वर ने हमें इसलिए चलने के लिए आमंत्रित किया है ताकि उसके बड़े नाम को महिमा हो। और ये बात यीशु मसीह ने कही है। मत्ती का 5वां अध्याय उसके 16वें पद में यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तुम्हारे भले काम देखकर लोग तुम्हारी नहीं, मेरी और आपकी नहीं, बल्कि हमारे परमेश्वर की जो स्वर्ग में है उसको आदर मिले, उसकी बड़ाई करें। और चौथा पद मुझे और आपको कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। इवन दाउ आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ। इंग्लिश की जो बाइबल है उसके अंदर इस तरीके से लिखा हुआ है, तराई की घाटी इसको कहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो दो पहाड़ों के बीच में होती है। जब भी हम वैली की बात सोचते हैं तो आपको लगेगा कि दो जो पहाड़ हैं जो इस तरीके से नीचे आते हैं, उनके बीच के अंदर से कभी कभी नदी बहती है, चलने का रास्ता होता है और वहाँ पर चारों तरफ हरियाली होती है, खुशनुमाई होती है, वो तराई होती है। लेकिन जिस चीज़ के ऊपर दाऊद हमें समझाना चाह रहा है वो ये है कि वो पहाड़ जो आपस में इस तरीके से मिलते हैं जाकर के, जिनकी कटाई जो है वो नीचे की तरफ होती है, कि जिसके अंदर जो है वो अंधेरा रहता है। जब सूरज उनके बिल्कुल ऊपर आता है तब वो जो झीरी होती है ऊपर की, दो पहाड़ों के बीच की, उसमें से एक समय थोड़ा उजियाला आता है, बाकी पूरे समय वहां पर भयानक परिस्थिति रहती है, गुप्त अंधेरा रहता है और वहां पर एक भयावह स्थिति होती है, जैसे गुफा के अंदर होता है, केव्स के अंदर होता है, जहां सूरज की रोशनी बड़ी मुश्किल से पहुंचती है। और दाऊद इस तरह के स्थान का जिक्र कर रहा है जहां पर गुप्त अंधेरा रहता है, हाथ से हाथ दिखाई नहीं देता, और इस तरीके की पहाड़ियां यरीहो और यरूशलेम के बीच में पाई जाती हैं। और दाऊद शायद ऐसे स्थान से ही अपनी भेड़ों को लेकर आता जाता रहा होगा, और ये रास्ता जो बहुत ही गुप्त अंधेरे में से होकर जाता था, इस रास्ते पर बहुत सारे अंधेरी गुफाएं पड़ती हैं, और दाऊद जो है वो जानता था कि यहाँ डाकू भी छिपे होंगे, यहाँ जो लूटमार करते हैं, हत्याएं करते हैं। लेकिन दाऊद अपने अनुभव से ये लिख रहा है कि जब मैं एक भीड़ के समान ऐसे अंधकार भरी तराई से गुजरा, मैं इसलिए नहीं डरा क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ था। पद 4, भजन संहिता 23वां अध्याय उसका 4था पद, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। NIV की बाइबल में लिखा हुआ है, योर रॉड एंड योर स्टाफ दे कंफर्ट मी। हम में से बहुत सारे लोग किसी भी खतरे को देखकर घबरा जाते हैं, और ये स्वाभाविक होता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। लेकिन चरवाहे की उपस्थिति में, उसकी संगति में, मुझे उस भय के बीच में भी परमेश्वर शांति प्रदान करते हैं, वो कंफर्ट हमें मिलता है। इसलिए दाऊद कह रहा है तेरे सोटे, उसका तात्पर्य है अंडर योर रॉड। और ये क्या चीज है? जब भेड़ों को पुराने समय में और आज के समय में भी गांवों के अंदर हम देखते हैं कि जब भेड़ों को बाड़े में भेजा जाता है, शाम के समय उनको एकत्रित करके, तब एक लकड़ी लंबी सी लगाई जाती है, उसके नीचे से, जिसको वो लोग चाबुक भी कहते हैं, उसके से नीचे से निकलकर भेड़ें जो हैं वो बाड़े में जाती हैं और वहाँ उनकी गिनती होती है। यदि कोई भेड़ कम पाई जाती है तो चरवाहा तुरंत
उन सब को छोड़कर उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना का 10वां अध्याय उसके 27वें पद में कि मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। दाऊद जो था वो भेड़ों से बहुत प्रेम करता था और दाऊद ने भेड़ों के नाम रख रखे थे और दाऊद अपनी भेड़ों को नाम ले लेके बुलाता था और वो दौड़ी आती थी। और जब दाऊद किसी भेड़ का नाम लेता और वो नहीं आती तो दाऊद समझ जाता कि मेरी वो भेड़ भटक गई है, इसलिए वो उस भेड़ को ढूंढने के लिए अपनी लाठी को लेकर निकल पड़ता। और जब वो उसको आवाज लगाता था और उस वक्त अगर किसी जंगली जानवर ने, वन पशु ने उस भेड़ को पकड़ रखा है तो वो भेड़ अपना नाम सुनकर, जो दाऊद पुकारता था, अपना नाम सुनकर चिल्लाती थी। और जब वो चिल्लाती थी उसका शब्द सुनकर दाऊद उसके पास जाता था और उस वन्य जीव से दाऊद उसको उस लाठी के द्वारा छुड़ाता था। और आज भी मेरे प्रिय भाइयों और बहनों यही होता है कि मैं और आप जब शैतान के पंजे में आकर डर जाते हैं और चिल्लाते हैं, यदि हम अपने चरवाहे को पुकारें, यदि हम जोर जोर से अपने प्रभु यीशु मसीह को, जो भेड़ों का महान चरवाहा है, अगर हम उसको बुलाएंगे तो वो मेरे और शत्रु शैतान के बीच में आके खड़ा होगा। वो आपके और शत्रु शैतान के बीच में आके खड़ा होगा और शत्रु शैतान उसको देखकर भाग जाएगा। और उसकी एक भी भेड़ नहीं खोती थी। भेड़ उसकी आवाज को पहचानती है। क्या मैं और आप अपने चरवाहे की आवाज को पहचानते हैं? क्या मैं और आप जो यीशु मसीह को अपना चरवाहा कहते हैं, हम उसकी आवाज को पहचानते हैं, या यीशु मसीह मुझे और आपको नाम लेके जानता है? अगर मेरे को और आपको यीशु मसीह स्वयं जानता है तब आप ये कहिए कि यहोवा मेरा चरवाहा है। अगर आपका पर्सनल रिलेशनशिप उसके साथ नहीं है तो आप ये बात क्लेम नहीं कर सकते कि यहोवा मेरा चरवाहा है। यीशु मसीह जो आज भेड़ों का महान चरवाहा है वो मेरा भी चरवाहा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो भेड़ों का महान रखवाला है वो हमें भी इसी तरीके से शत्रु शैतान के हाथ से छुड़ा लेगा यदि हम उसे पुकारें तो। ये बात ध्यान रखिएगा, लाठी हर समय एक भेड़ को शांति देती कि मैं चरवाहे की कांस्टेंट केयर में हूं। जब वो चरवाहे के हाथ में लाठी देखती है उसको कोई भय नहीं होता, मेरा चरवाहा मेरे साथ है, मुझे कोई खतरा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में वो लाठी है जिससे वो मुझे बचाएगा। लेकिन जब भेड़ें कुछ हरी हरी घास देकर चरवाहे को छोड़कर उधर लालायित होती तब चरवाहा उसी लाठी से भेड़ों को दंड भी देता है। और ये मार्गदर्शन है मेरे और आपके सामने, हमारे उन पासबानों के सामने ये मार्गदर्शन है कि अगर हमारी मंडली में से कुछ भेड़ों को उन ऐसे प्रचारकों ने, ऐसे संस्थाओं ने, ऐसे ग्रुपों ने जो उनको किसी तरह का प्रलोभन देकर खींच ले हैं, जो उनके जीवन को भटका रहे हैं, तो ऐसी भटकी हुई भेड़ों को दंड देकर भी लाना पड़े तो उनको हमारी फोल्ड में वापस लाना है। क्योंकि आपको एक एक मंडली का चरवाहा बनाया गया है और परमेश्वर इस बात के लिए आपका हिसाब लेगा। आप अपनी एक एक भेड़ को संभालिए। अगर नहीं आती हैं, लाठी आपके पास है, लेकिन लाना उनको जरूर है। इस लाठी से वो मुझे गाइड भी करता है, जब मैं भटक जाऊं तो वो मुझे ताड़ना भी देता है। यही एक भेड़ का स्वभाव है और ये मेरा और आपका स्वभाव भी होना चाहिए ताकि हम झुंड से भटक कर अलग ना हो जाएं। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना का 10वां अध्याय उसके 38वें पद में, अपनी भेड़ों के लिए कोई मेरे हाथ से उन्हें छीन नहीं सकता और वो कभी नष्ट नहीं होंगी और मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा। लेकिन अगर हमारी भेड़ भटक रही है तो हम उसको कैसे अनंत जीवन में लेके जाएंगे? इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब हम 5वें पद के ऊपर फोकस करेंगे। भजन संहिता 23वां अध्याय उसका 5वां पद, और वहां लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है।
कई बार हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरे शत्रुओं को मेरे सामने से हटा दे। जब शत्रु हम पर हावी होते हैं, चाहे वो हमारे डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो हमारे कॉलोनी के अंदर हो, चाहे जहां हम सेवा करते हैं वहां हो, और शत्रु शैतान जो है कुछ लोगों को हमें दबाने की कोशिश करता है, तो जब हम अपने आप को घिरावा महसूस करते हैं शत्रुओं में, तब हम क्या कहते हैं कि हे परमेश्वर, हे प्रभु मेरे शत्रुओं को मेरे सामने से हटा दे। लेकिन प्रभु क्या कहता है? ठहरो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ी योजना है, मैं एक बड़ा काम करने वाला हूं तुम्हारे पास। और प्रभु कहते हैं मैं तेरे घर में आऊंगा, मैं तेरे साथ भोजन करूंगा, ताकि तेरे शत्रु देखें कि मैं तेरे साथ हूं। यह है आश्वासन। इसलिए ये बात लिखी हुई है कि वो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस बात के लिए मुझे और आपको उत्साहित करते हैं कि तुम्हारा ध्यान मेज पर होना चाहिए, अपने शत्रुओं पर नहीं होना चाहिए। अगर तुम मेज के ऊपर अपना ध्यान रखोगे तो तुम आनंदित जीवन व्यतीत करोगे। शत्रुओं से अपना ध्यान हटाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। 5वां पद, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। प्रभु हमें होली स्पिरिट देते हैं, होली स्पिरिट से वो हमें भर देते हैं, ताकि हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स बन जाएं। वो हमें सुखदायी झरनों के पास ही नहीं ले जाते। प्रभु हमें सुखदायी झरनों से तृप्त करते हैं, लेकिन हमारा जीवन तृप्त हो जाए, उसके बाद वो ये चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, और इसीलिए वो हमें होली स्पिरिट से अनॉइंट करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम तब तक परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते जब तक हमें होली स्पिरिट का दान न मिला हो। जब तक हमें होली स्पिरिट से अनॉइंटमेंट नहीं मिला हो, तब तक हम परमेश्वर की सेवा कतई नहीं कर सकतेगे। और ये बात मुझे और आपको समझ लेना चाहिए, जो 5वें पद में लिखा है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मुझे और आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा से मुझे अभिषेक कीजिए। आपको याद होगा कि जब यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री एक मनुष्य के रूप में इस संसार में की, उसको भी पवित्र आत्मा से अभिषेक किया गया ताकि उसकी मिनिस्ट्री फ्रूटफुल हो। यहां मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं, हम सबको ये समझ लेना चाहिए कि होली स्पिरिट की आवश्यकता हम सबको कितनी है, हम सबके जीवन में होली स्पिरिट की कितनी आवश्यकता है। इसलिए मुझे और आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए। और जब हम पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा, तब हमारा कटोरा उमड़ने लगेगा। ऐसे नहीं उमड़ेगा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा, तब हमारा कटोरा उमड़ने लगेगा। और क्यों उमड़ेगा, किस लिए उमड़ेगा? पहली बात, ये वो इसलिए उमड़ेगा ताकि हम लोगों की भलाई करें। दूसरी बात, हमारा कटोरा पवित्र आत्मा के द्वारा इसलिए उमड़ेगा ताकि लोगों को परमेश्वर की ओर खींचने के लिए हम ये सेवा करें। और तीसरी बात, कटोरा क्यों उमड़ेगा? ताकि लोगों को आशीषित जीवन जीने के लिए हम प्रेरित करें। पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर अब काम करना चाहती है। हमारे जीवन से प्रेम की धाराएं बहेंगी, और उसका परिणाम क्या होगा? जो 6ठे पद के अंदर लिखा है। देखिए क्या लिखा है 6ठे पद में, भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ बनी रहेगी। आपके और मेरे साथ जीवन भर परमेश्वर की करुणा और भलाई तब बनी रहेगी जब हम पवित्र आत्मा से अनॉइंट होंगे और हमारा कटोरा उमड़ने लगेगा। और उसका क्या परिणाम होगा कि जब आप किसी के घर में जाओगे ना, तो परमेश्वर आपके द्वारा उस घर में भलाई और करुणा पहुंचाएगा। क्या जीवन होगा वो, जब हमारे द्वारा परमेश्वर किसी के घर में भलाई और करुणा पहुंचाएगा। आपका जीवन कितना आशीषित होगा जब परमेश्वर की भलाई और करुणा आपके द्वारा किसी परिवार के मध्य में जाएगी, और आपके कटोरे के उमड़ने की आशीष
लोगों तक पहुंचे, यही तो प्रभु आपके जीवन से चाहता है। तब हमारे जीवन का जो गोल है वो पूरा होगा। क्या है हमारे जीवन का गोल? याद है आपको? व्हाट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ? ये 6 पद के आखिर में लिखा है। हमारे जीवन का गोल है कि मैं और आप सदैव परमेश्वर के धाम में निवास करें। मेरे और आपका जीवन का जो गोल है वो ये है कि हम सब इस जीवन के बाद परमेश्वर के धाम में सदा निवास करते रहें। भजन संहिता 23 मुझे और आपको ऐसा मार्गदर्शन देता है जिसके ऊपर चलकर परमेश्वर की पवित्र आत्मा से हम लबरेज हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि सबसे पहले हम यीशु मसीह को अपना चरवाहा स्वीकार करें, और जब हम यीशु मसीह को अपना चरवाहा स्वीकार कर लेंगे तब हम उसकी भेड़ हो जाएंगे, और उसके बाद ये सब आशीषें हमें मिलेंगी। मैं धन्यवाद देता हूँ इस अवसर के लिए जो मुझे डायसिस ऑफ राजस्थान के फेसबुक पेज पर बिशप दरबारा सिंह जी के आदेश से आने का अवसर मिला और मैं परमेश्वर के वचन को बांट सका। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे पासवान रेवरेंड विन्सेंट डिक्सन साहब को कि वो आएँ, अनाउंसमेंट कुछ करें, प्रार्थना करें और आशीष वचन भी बोलें। अनाउंसमेंट के क्रम के अंदर आज शाम इस प्रकार से सूचना है कि कल रविवार यानी दिनांक 15 अगस्त की शाम डायसिस ऑफ राजस्थान के फेसबुक पेज के ऊपर रेवरेंड अजीत ओलिवर फ्रांसिस जो CNI गोपीगंज प्रयागराज डायसिस ऑफ लखनऊ से हैं वो हमारे बीच में होंगे और प्रभु के वचन को हम सब के बीच में रखेंगे। मेरा निवेदन है आज की शाम हमारे सभी विश्वासी जनों से जो प्रतिदिन शाम हमारे साथ इस आराधना में सम्मिलित रहते हैं, मेरे प्रियो, निरंतर हम इस पेज को देखें और इसे शेयर करते रहें ताकि हमारी कलीसिया के अधिक से अधिक जनों तक प्रतिदिन शाम खुदावंद का ये कलाम पहुंच सके। क्योंकि मेरे प्रियो, हमारे आदरणीय बिशप दरबारा सिंह जी, हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डायसिस ऑफ राजस्थान के समस्त आदरणीय पादरी साहिबान तथा चर्च के तमाम ले लीडर्स और डायसिस के इवेंजलिस्ट प्रतिदिन शाम आप सभी के बीच में प्रभु के वचनों को रख रहे हैं। मेरे अजीजों, हम इस प्रकार से इस प्रतिदिन संध्या प्रभु के वचनों का लाभ उठाएं, अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, खुदावन बड़ी दीनता और नम्रता के साथ खुदा, हम एक बार फिर आज की शाम अपने सरों को तेरी हुजूरी में तेरे सिंहासन के सम्मुख झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं। सुबह की भोर से लेकर प्रभु आज की शाम तक तूने हम सबको संभाला, तेरी बड़ी दया कृपा में स्मरण रखा। खुदावन प्रार्थना करते हैं आज की शाम प्रभु जब तेरे दास ने प्रभु तेरे वचन को हम सबके बीच में रखा है, इस पर तेरी आशीष तेरी बरकत हो। 60 गुना 70 गुना और 100 गुना प्रभु हमारे जीवन के अंदर प्रभु फल देने वाला हो। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हमारे तमाम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के विश्वासी गणों के लिए खुदावन प्रभु हर एक की आप सहायता मदद और अगुवाई करें। प्रभु जी प्रत्येक परिवार को भी प्रभु आप आशीषित करें। खुदावन प्रार्थना करते हैं जैसे दिन भर आपने संभाला, इस आने वाली रात में भी आप हम सबके हाफिज और मददगार होइए। मीठी नींद दीजिए, चैन आराम विश्राम दीजिए खुदावन, और यदि आपकी पवित्र मर्जी हो तो प्रभु जी कल की भोर हम फिर जागे, नए दिन में प्रवेश करें और खुदावन आपके बड़े नाम को धन्य कह सकें। प्रभु हम अपना सारा आदर मान महिमा गौरव प्रभु आप ही को सौंपते हुए ये प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र हमारे मुंशुद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते, जिसने हमें यूँ प्रार्थना करना सिखाया है। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना चाहे, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती ज़मीन पर पूरी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमको दे, जैसे हमने कसूरवारों को माफ़ करते तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता प्रभु तेरे तमाम संतों और सेवकों के साथ में
इस जहां के कुल ईमानदारों और विश्वासियों के साथ में खुदावन हमारी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डायसिस ऑफ राजस्थान की पूरी मंडली के साथ, हर एक परिवार के साथ, हर एक परिवार के बशर के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। थैंक यू वेरी मच।